अस्सलामुअलैकुम डियर गाइस। मेरा नाम शाज़ी है और मैं स्टूडेंट ऑफ बीएड ऑनर्स हूँ। मैं अपने कुछ साथियों को अपने साथ मिलाकर पढ़ाना चाहती हूँ कि जैसे मैं पढ़ती हूँ ख़ुद अपने एंगल से, मतलब जैसे मुझे आता है, जल्दी याद हो जाता है। मैं अपने तरीके से कुछ लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरे साथ मेरी तरह मेरे मेथड से पढ़ने की कोशिश करें। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पता है कि वाकई ही बहुत ज़्यादा, मतलब उनको नहीं याद होता है कुछ भी, लेकिन मेरे मेथड से होपफुली आप इंजॉय भी करेंगे और आप पढ़ेंगे भी बहुत अच्छा। आप इंजॉय भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि टेस्ट को कंडक्ट कैसे किया जाता है। मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू कंडक्ट टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं 7 स्टेप इंक्लूड। सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग सबसे पहले जो है टीम को चूज़ करते हैं। ठीक है, कि कौन सी, जाहिर सी बात है हमने जो काम करना है उसके लिए जब तक हम लोग लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, लोगों को हम लोग गैदर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कैसे वो काम कर सकते हैं। काम कोई भी करने के लिए लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग टीम सेलेक्ट करेंगे, टीम का लीडर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन होती है इस पॉइंट में। ठीक है, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को आप इसमें प्रिपेयर करते हैं काम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग स्कूल लेवल पे क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, उनको बताते हैं कि बेटा हम लोगों ने कल आपका ये टेस्ट लेना है। ठीक है, ये टॉपिक्स में इंक्लूड होंगे। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होती है टेस्ट की प्रिपरेशन। ठीक है, हमने कोई टेस्ट लेना होता है तो हम लोग पहले बच्चों को उसके लिए तैयार करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ाने के बाद हम लोग उनसे टेस्ट लेंगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ओके, देन वी विल मूव टूवर्ड द सेकेंड स्टेप विच इज़ कंडक्टिंग द असेसमेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने असेसमेंट को कंडक्ट कैसे करना है। ठीक है, इन दिस स्टेप टीम कलेक्ट एंड रिकॉर्ड असेसमेंट फ्रॉम द डिफरेंट instructions and presentation, questionnaires, etc. The test management help in collecting data, related data. ठीक है, अब क्या होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। चाहे वो डाटा यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं वो डाटा जो है गूगल से कर लेते हैं। ठीक है, स्कूल लेवल के बच्चे जो डाटा लेते हैं वो अपनी बुक से लेते हैं। ठीक है, तो डाटा की कलेक्शन होती है इस स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्टिंग द असेसमेंट आउटपुट्स। ठीक है, रिपोर्टिंग द असेसमेंट आउटपुट्स में क्या होता है कि असेसमेंट की रिपोर्ट बनाई जाती है। जैसे उन बच्चों की अगर रिपोर्ट बनती है, जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट अक्सर स्कूल्स में बनती है टेस्ट के होने के बाद। ठीक है, वीकली टेस्ट होने के बाद उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है। उस रिपोर्ट में क्या होता है कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखी जाती हैं और फर्दर इम्प्रूवमेंट के फ़ैसले किए जाते हैं उनमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग द असेसमेंट रिपोर्ट। नाउ असेसमेंट रिपोर्ट इज़ हैंडल्ड बाय ऑर्गेनाइजर एंड इट इम्प्रूव एंड प्रायोरिटाइज इम्प्रूवमेंट गोल। दे विल नाउ यूज़ दे विल नाउ यूज़ एक्शन प्लान फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। अब क्या होता है कि जब असेसमेंट रिपोर्ट बन जाती है ना ऑर्गेनाइज़र से, तो वो देखता है कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। ठीक है, वो इस पर एक्शन प्लान्स बनाता है। लाइक टीचर है तो वो रिपोर्ट को एनालाइज करेगा सबसे पहले, देन वो क्या करेगा कि उस पर देखेगा कि कौन सा अब इस पे एक्शन प्लान लगना है, तो इसमें इम्प्रूव होना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट एक्शन प्लान। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन प्लान्स। द मैनेजमेंट एंड द सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्टाफ इंक्लूडेड इन दिस एक्शन प्लान एट द स्कूल लेवल. At the school level, the teachers are included to take an action plans. For example, अगर हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है टीचर डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड मैं यूज़ करूँ कि जो बच्चे हैं उनको इम्प्रूवमेंट हो। लाइक हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं लेकिन उससे बच्चा गेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कोई फर्दर मेथड सोचेंगे जो कि उसकी रिप्लेसमेंट पे आए
और बच्चा उस इम्प्रूव हो जाए उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट। आफ्टर द एक्शन हैव बीन डेवलप और अप्रूव दे आर अप्लाइड। सेलेक्ट pilot projects. The pilot projects need to be monitored and to consider assure the task progress. For example, implementation improvement. अगर वो टेक्निक हम लोग लगाते हैं तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि टीचर ने क्या किया कि मेथड यूज़ किया, फर्दर दूसरा मेथड यूज़ किया, ठीक है। अब दूसरे मेथड का फ़ायदा जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन टीचर करेगी कि इस मेथड में किस तरीके से बच्चों ने कहाँ से कौन से लेवल ऑफ अचीवमेंट से बच्चे कौन से लेवल ऑफ अचीवमेंट पे गए, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट होता ही इसलिए है कि हम लोग देखें कि फ़र्दर रैंकिंग कहाँ पे जाके लाए कर सकती है, ठीक है। मतलब इम्प्रूवमेंट कितनी ज़्यादा हुई है, इस पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। फॉलो अप 6 मंथ टेक आफ्टर 6 मंथ ऑफ द इनिशियल असेसमेंट। फॉलो अप कहते हैं कि आप जो है वो बच्चों की असेसमेंट के बाद उनके रिज़ल्ट्स जब बनाते हैं तो फॉलो अप का मतलब होता है कि उनके ग्रेड्स पता चलते हैं हमें एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। हमें पता चलता है कि बच्चों ने किया क्या है एट द एंड, ओके।